स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। इन्होंने बोला है कि हमने हमारे स्क्वायर पार्क में, ये जो स्क्वायर पार्क है इसके अंदर हमने फेंसिंग क्या होती है, एक तार होती है, वायर होती है जो कि साइडों में लगती है। इधर अंदर नहीं लगती है, साइडों में लगती है। मीन्स पेरीमीटर निकालना पड़ेगा हमें। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड लिखोगे पहले फॉर्मूला, फिर 4 साइड कितने 250, तो 250 से मल्टीप्लाई कर तो कितना है 1000 मीटर। फिर है हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, 1 मीटर की फेंसिंग की रुपये कितनी है 20 रुपये हैं। तो 1000 के कितने होंगे 20 इंटू 1000 1000, तो कितना है 20,000 रुपीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। इन्होंने बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की जो रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ और ब्रेथ है वो ये है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 लेंथ कितनी है 175 और ब्रेथ कितनी है 125। इन दोनों को ऐड कर तो 300 आया, 300 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 600 मीटर आ गया। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की 1 मीटर की दे रखी है 12, तो 600 मीटर की कितनी हो जाएगी 600 इंटू में 12, तो कितनी हो जाएगी 700,200। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75। स्वीटी है पार्क के चक्कर काट रही है, मतलब भाग रही है। तो स्वीटी का निकालो पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 75, तो कितना आ जाएगा 300 मीटर। अब बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 एंड ब्रेथ 45। बुलबुल का पेरीमीटर निकालो ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है 60 और ब्रेथ कितनी है 45, तो लेंथ लिख दो 60 प्लस 45 कितना हो गया 105, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 210 आ गया। अब उन्होंने बोला हु कवर्स लेस डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है बुलबुल कर रही है। तुम्हें डिस्टेंस दिख ही रहा होगा, एक का 300 आ रहा है, दूसरे का 210 आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 what is the perimeter of each of the following figures, what do you infer from on the answer। ये फिगर बना रही कि इसकी चारों की चारों से इक्वल है, तो क्या स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितने 25, 425 को मल्टीप्लाई कर दो कितना गया 100 मीटर। सी पार्ट है ये, रेक्टेंगल बना रखे, लेंथ 20 और ब्रेथ 30। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2, और लेंथ कितनी 20 और ब्रेथ कितनी 30, तो 2 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50, और 250 को मल्टीप्लाई कर दो तो 100 मीटर आ गया। बी पार्ट भी ये इसी टाइप का था, ये रेक्टेंगल बना ये 10 और ये 40 है। ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो ये भी 40 होगी हमारी, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी 40 और ब्रेथ कितनी है 10, तो 2 लेंथ और ब्रेथ प्लस करें तो 50 और 50 2 ज़ा 100 होता है। डी में एक ट्रायंगल बना रहा है कि जिसकी दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल होती है तो क्या आता है वो आइसोसेलेस। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा 2a प्लस बी, 2a क्यों लिखा कि दो साइड इक्वल है, चाहे 30 प्लस 30 लिखूँ चाहे मैं 2 इंटू 30 लिखूँ, बात सेम ही है। ठीक है। तो 2 इंटू 30 प्लस में 40, 2 30 ज़ा 60 और 40 प्लस तो 100 मीटर आ गया। अब ये चारों की 100 आंसर है, ऑल द फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक है, ये सेम पेरीमीटर ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है अवनीत बाइंड 9 स्क्वायर पेविंग स्लेब्स ईच विद अ साइड ऑफ 1.5 मीटर, ही ले दैम इन द फिगर ऑफ अ स्क्वायर। अवनीत ने 9 स्क्वायर खरीदे हैं छोटे छोटे इसी स्टेप की, जिसकी ये वाली साइड मतलब स्क्वायर में है ना, तो ये है कितनी साइड की हाफ हाफ के। तो इन 9 स्क्वायर से बनाया पहले, तो इसने क्या बनाया स्क्वायर बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्क्वायर है, इसी की नाम बनाया बड़ा बड़ा वाला स्क्वायर बना दिया। तो ये भी हाफ होगी, ये स्क्वायर की जो साइड है ये हाफ है, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो सारी हाफ है। ये भी हाफ होगी, ये भी 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 सारी की सारी क्या ये हाफ हाफ है, ये सारी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, और ये भी सारी भी हाफ है।
है ना। ये 3 बार हाफ है, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, तो 3 बार सारी हाफ होती है। क्या हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। और अब हमें साइड चाहिए, साइड कैसे निकाल लेंगे, इन तीनों हाफ को इनको प्लस कर दो, प्लस कर दो 3/2 आ गया, साइड की जगह 3/2 लिख दो, और 2 की टेबल 4 जाता है, 2 पे 2 3 से क्या हो जाएगा फिर 6। ठीक है। बी में बोला शेरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, कोई बंदा है उसको इसकी अरेंजमेंट अच्छी नहीं लगी, शी गेट्स हिम टू पे ले दैम, इन्होंने इसको दिया आउट लाइक क्रॉस, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, इन्होंने एक क्रॉस इस टाइप में बना दिया। ठीक है, क्रॉस सी अगर तुम इस टाइप से देखोगे तो ये क्या हमारा कट है। ठीक है, यूँ हमारा प्लस है, और तुम टेढ़ा देख लेना कुछ, मेरे हिसाब से तो मेरे को तो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, तुम देखना आराम से टेढ़ा कर कर। ठीक है, तो ये स्टेप्स है जहाँ पे मैंने ये बीच में लाइन बना रखी ना, ये क्या हमारे बक्से हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ठीक है, अब हमें भी पता है ये भी कितने होंगे, हाफ हाफ होंगे, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी 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 सारे हाफ है हमारे। और ये कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ना, 20 इंटू में हाफ कर देंगे हम, ये 20 लाइनें ये वाली साइडों वाली, और ये कितनी साइड हमारी हाफ है, तो 3 टू हाफ करो तो कितना आ जाए 10 मीटर। अभी तुमने थर्ड पार्ट में ये पूछा हुआ है व्हाट हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, पता ही चल रहा है कि इसका ग्रेटर पेरीमीटर 10 मीटर। ये जो शेड इस शेरी ने बनाया है किस अरेंजमेंट में बनाया, क्रॉस अरेंजमेंट में, तो या तो बंदे का नाम लिख देना या फिर क्रॉस अरेंजमेंट लिख देना। ठीक है, अब डी पार्ट आराम से समझना। क्या बोला अवनीत, व्हाट्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे डूइंग दिस, द पेलिंग स्लेब्स मस्ट मीट अलोन कंप्लीट एजिस, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, अवनीत ने बोला है कि अवनीत का क्यों बड़ा पेरीमीटर, इवन पेरीमीटर बड़ा होता है, और वो क्यों नहीं है इसका। एक तो जो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होती है ना क्रॉस, जो ये लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है इसका पेरीमीटर क्या होता है ग्रेटर होता है, तो जो क्रॉस वाला वो पेरीमीटर बड़ा है और इसका छोटा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और टुमारो हम करेंगे बच्चों एरिया वाले क्वेश्चंस के एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट डे करेंगे मीन्स संडे को। ठीक है, हम क्या करेंगे संडे को, हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।